नाजरीन, पाकिस्तानी सिनेमा एक तारीखी मोड़ पर खड़ा है जहां माजी में फिल्मों का मकसद महज तफरी फराहम करना था। आज ये एक ऐसा मीडियम बनता जा रहा है जो न सिर्फ माशरे की अक्कासी करता है बल्कि इसमें बेहतरी के लिए आवाज भी बुलंद करता है। मौजूदा दौर का सिनेमा अपने नाजरीन को सिर्फ हंसाने या रुलाने की बजाय इन्हें झंझोड़ने, सोचने पर मजबूर करने और सवाल उठाने की ताकत दे रहा है। ये तब्दीली सिर्फ इत्तेफाकिया नहीं बल्कि इसके पीछे नौजवान कलम साजों, स्क्रिप्ट राइटर्स, अदाकारों और हिदायतकारों की मुसलसल जद्दोजहद, तजुर्बात और जुर्रतमंदाना तख्लीकी सोच शामिल है। नाजरीन, ये कहना गलत ना होगा कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री कई दहाइयों तक मखसूस तर्ज पर चलती रही। एक आम फिल्म की साख ये होती थी: एक हीरो, एक विलन, कुछ मजा और सादा रुमानी कहानी। ये फार्मूला एक हद तक कामयाब भी रहा, लेकिन वक्त के साथ साथ नाजरीन की सोच में तब्दीली आती गई। अवाम अब महज इंटरटेनमेंट नहीं चाहती, वो कहानी में हकीकत, जज्बात और शनाख्त तलाश करते हैं। और यही वो खला था जिससे नया पाकिस्तानी सिनेमा भरने के लिए मैदान में आया है। नाजरीन, फिल्म जवाइलैंड इस तब्दीली की एक वाज़ेह अलामत है। ये फिल्म न सिर्फ कांस फिल्म फेस्टिवल में मुंतखब हुई बल्कि वहां इसे एक अवार्ड भी मिला। एक पाकिस्तानी ख्वाजा सरा के साथ जज्बाती राबत, घरेलू दबाव और माशरती झगड़ा बंदियों के दरमियान फंसा एक शख्स। ये कहानी रिवायती पाकिस्तानी फिल्म ब्लाड से बिल्कुल मुख्तलिफ थी और शायद इसने इसीलिए दुनिया भर में पज़राई हासिल की। जिंदगी तमाशा एक और ऐसी फिल्म थी जिसने मजहब, मुनाफकत और जाती जिंदगी के दरमियान कशमकश को मौजू बनाया। इसे पाकिस्तान में सेंसरशिप का सामना भी करना पड़ा, लेकिन बैनुल-अक़वामी सतह पर इसे बेहद सराहा गया। ये फिल्में इस नई तहरीक का हिस्सा हैं जिसे तनकीद निकार न्यू एज पाकिस्तानी सिनेमा का नाम देते हैं। इस तहरीक की खास बात यह है कि ये फिल्म साजी किसी बड़े स्टूडियो या बैनुल-अक़वामी स्पॉन्सर के बगैर भी ऐसे मवाद तख्लीक कर रहे हैं जो न सिर्फ म्यारी हैं बल्कि दिल व दिमाग को झंझोड़ देने वाले भी हैं। ये फिल्में बड़े शहरों की चमकती रोशनियों से हटकर दही इलाकों, गरीब तबकों, मजहबी अक़लियतों और समाज के उन पहलुओं पर रोशनी डालती है जो अक्सर नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। नाजरीन, लाल कबूतर एक शहरी क्राइम फिल्म थी जो कराची जैसे बड़े शहर में पुलिस, सियासत और मीडिया के गठजोड़ को बेनकाब करती है। फिल्म में कोई रिवायती हीरो या हैप्पी एंडिंग नहीं बल्कि एक तल्ख हकीकत है जो बड़े शहर के बासी रोजाना झेलते हैं। ये वो कहानियां हैं जो न सिर्फ हकीकत पर मबनी हैं बल्कि जज्बाती और फिक्री लिहाज से भी गहराई रखती हैं। अब फिल्म साजी सिर्फ बड़े बैनर्स या मारूफ प्रोडक्शन हाउसेस तक महदूद नहीं रही। नौजवान फिल्म साज शॉर्ट फिल्म्स, वेब सीरीज और आजादाना प्रोजेक्ट्स के जरिए अपने ख्यालात को स्क्रीन पर ला रहे हैं। कमली, बिन रोए, मोड़, कुर्बान, 7 दिन मोहब्बत, इन जैसी फिल्में भी इस बात का सबूत हैं कि पाकिस्तानी सिनेमा सिर्फ आगे नहीं बढ़ रहा बल्कि अपनी एक अलग शनाख्त बना रहा है। नाजरीन, ये सारा अमल सिर्फ तख्लीककारों तक महदूद नहीं बल्कि अदाकारों का किरदार भी अहम है। सबा कमर, महविश अयात, फवाद खान, अली जुनेजो, नादिया अगवान, नोमान इजाज जैसे फनकार अब ऐसे किरदार अदा कर रहे हैं जो चैलेंजिंग, गैर रिवायती और समाजी एतबार से अहम हैं। ये किरदार सिर्फ एक्टिंग का मुजाहिरा नहीं बल्कि एक मौक़िफ़, एक सच्चाई और एक पैगाम है। नाज़रीन का मिजाज भी अब बदल चुका है। जहां पहले रंग बिरंगे गानों और जुगतों पर बनने वाली फिल्मों को तरजीह दी जाती थी, अब अवाम ऐसे मवाद की तरफ रागिब हो रहे हैं जिसमें फिक्र हो, पैगाम हो और म्यार हो। और साथ ही टीटी प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब और सोशल मीडिया ने इस तब्दीली में अहम किरदार अदा किया है। अब फिल्म महज वो नहीं देखता जो सिनेमा में चल रहा है बल्कि वो देखता है जो इसके ज़हन से मुताबिकत रखता हो। नाजरीन, नया पाकिस्तानी सिनेमा बिलाशुबा एक तहरीक बन चुका है, लेकिन ये तहरीक मुकम्मल तौर पर आजाद नहीं। सेंसरशिप, रियासती दबाव, मजहबी शिद्दत पसंदी और कदामत पसंद माशरती रवैये इसके सामने मुसलसल रुकावटें पैदा कर रहे हैं। कई फिल्मों को नुमाइश की इजाजत नहीं मिलती या फिर इन्हें गैर जरूरी तनाज़ात में उलझा दिया जाता है, मगर इस सब के बावजूद ये लहर थमी नहीं बल्कि मजीद तवाना हो रही है। नाजरीन, फिल्में सिर्फ बिजनेस नहीं रही, वो मुज़ाहमत की अलामत, सच की जुबान और इस्लाह का जरिया बन गई हैं। वो कहानियां जो पहले घरों में दबी रहती थी अब बड़े पर्दे पर आ रही हैं और ये सिर्फ आगाज है। अगर इस तख्लीकी लहर को रियासती सरपरस्ती, तकनीकी सहूलियात और माली वसाइल मुयस्सर आए तो आने वाले सालों में पाकिस्तानी सिनेमा खित्ते में सबसे ताकतवर फिल्मी आवाज बनकर उभर सकता है। नाज़रीन, आखिर में सवाल सिर्फ ये है, क्या हम तैयार हैं इस तब्दीली को कबूल करने के लिए? क्या आप अपने
معاشرے کے ان پہلوؤں کو سینما میں جگہ دے سکتے ہیں جنہیں ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں؟ کیا ہم صرف تفریح سے آگے جا کر سچائی اور تبدیلی کو بھی سینما کا حصہ ماننے کو تیار ہیں؟ ناظرین، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ اس قسم کی مزید ویڈیوز آپ تک آتی رہیں۔ ہمیں فالو کریں سوشل میڈیا پر اور وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ گاؤں نیوز، ہر لمحہ ہر خبر آپ کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے گاؤں نیوز، نیوز دیٹ میٹرز۔